प्रत्यूषा मौत के मामले में हर पल नया खुलासा हो रहा है। हमारे साथ बातचीत में प्रत्यूषा की नौकरानी ने खुलासा किया है कि राहुल राज और प्रत्यूषा में रोज झगड़ा होता था। करोड़ों कमाने वाली प्रत्यूषा पाई पाई के लिए मोहताज थी। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सके। ये बात कही है प्रत्यूषा की नौकरानी ने कि प्रत्यूषा उसमें सबसे अहम है प्रत्यूषा के घर काम करने वाली नौकरानी। राहुल और प्रत्यूषा के बीच क्या क्या होता था, इन सभी राज से पर्दा उठाएगी वो नौकरानी जो प्रत्यूषा के घर 24 घंटे रहा करती थी और दोनों के बीच जो हुआ सब कुछ इसने देखा था। हमारे साथ इस वक्त वही नौकरानी मौजूद है, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या होता था दोनों के बीच में, झगड़े होते थे, मारपीट होती थी, आप क्या देखती थी, आप कब से कब तक रह रही थी उनके साथ? देखिए 2 महीना पहले मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे और मैं उनके साथ हमेशा रहती थी। मैं उनके बहुत पर्सनल थी और वो मुझसे हर बात शेयर करती थी, क्या होता नहीं होता है। लेकिन हर दिन मतलब राहुल और प्रत्यूषा के बीच में झगड़े होते थे और राहुल हाथ भी उठाता था उनके ऊपर और बहुत टॉर्चर करता था, पैसे भी मांगता था। जो इनके लिए काम आता तो काम नहीं करने देता था। और कोई सलोनी करके लड़की आई थी, उसके बीच में भी काफी झगड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप घर में रहती थी तो कब कब आपने देखा कि कैसे झगड़ा होता था उनका, क्या बात पे होता था, और आप रूम में रहती थी तो क्या क्या देखती थी आप? मैं वो देखती थी कि मतलब हमेशा प्रत्यूषा मतलब उनको बोलती थी मतलब मुझे काम करना है और बहुत सारी चीजें उनको जो बोलती थी। लेकिन राहुल बोलता था कि नहीं, जो मैं काम ला के दूंगा वही करो। और इनके जो भी पैसे, क्रेडिट कार्ड जो भी थे राहुल ने अपने नाम पे रखा था। इनके पास इतनी पैसे नहीं होते थे कि मतलब ये पर्सनल कुछ कर सके। 1500 भी इनके पास नहीं होते थे। ये मुझसे वो लेती थी। इनके पास पैसे तो थे बहुत, लेकिन राहुल कभी देता नहीं था। तो हर चीजों का मतलब इनको एक डिप्रेशन जैसा हो गया कि मतलब मैं क्या करूं, क्योंकि इनके खुद के पैसे अगर राहुल यूज कर रहा है और वो पैसे इनको किसी और से लेके काम करना पड़ रहा है। फिर हमेशा जब ड्रिंक नहीं पीती थी तो राहुल बोलता था नहीं आप तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो, करो, जबरदस्ती करता था। फिर हमेशा रात में इनके रोने की आवाज आती थी। मैं कितनी बार मैं गई बीच में तो इन्होंने बोला कि तुम बीच में मत आया करो। तो मैं कितनी बार देखी कि मतलब जो राहुल जो है इनके हाथ उठाया इनके ऊपर। मैंने निशान भी देखे कई इधर उधर उनके थप्पड़ का और इनको ऐसे पकड़ा हुआ। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि कुछ बात नहीं है। लेकिन मैंने बहुत फोर्स किया तो मुझे बड़ी बहन जैसे मानती थी। उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि उसने मुझे रात को धक्का दिया, हाथ उठाया। तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए राहुल अच्छा लड़का नहीं है, आप इनको छोड़ दो, आपको बहुत सारे लड़के मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो फैमिली है उनको बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि शायद उनके पहले भी ऐसे एक बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था। इसके लिए वो राहुल को नहीं छोड़ना चाहती थी कि इनके गांव में बदनामी हो जाएगी कि शादी के बाद जो भी होएगा मैं सह लूंगी। लेकिन शादी मुझे करना था। उनको एक ड्रीम था कि मैं शादी करूं, घर बसाऊं। और राहुल के लिए वो हर चीज करती थी जो एक हाउस वाइफ करती है, खाना बनाना, ये करना, ये बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझे कभी राहुल की तरफ नहीं देखा कि राहुल भी उनसे उतना प्यार करती है। वो पैसे आपसे मांगती थी, इतने भी पैसे राहुल नहीं देता था? नहीं, उनके पास नहीं होता था। जब भी इनके पैसे को जरूरत होता था तो राहुल मुझे कभी फोन करके भी बोल देता था कि प्रत्यूषा का पैसे की जरूरत है तो आप दे देना, मैं आपको बाद में दूंगा। और प्रत्यूषा मुझसे पैसे मांगती थी कि मेरे पास मुझे मेडिकल से दवा मंगाना है तो आप मुझे 1000 रुपया है तो आप मुझे दे दो, मैं बाद में राहुल से लेके दे दूंगी। मतलब बीमार होती थी, चोट लगती थी तो दवा के लिए भी पैसे नहीं रहते थे? नहीं होता था। जब उसने मारा था उस दिन रात को भी मेरे से हम लोग मेडिकल गए तो उसने मुझे बोला कि दीदी आपके पास पैसे होंगे? मैं बोली हाँ हमारे पास पैसे हैं। तो बोला चलो हम लोग मेडिकल जाके दवा लेके आएंगे। तो जो उसने मारा था उसके पेन हो रहा था। ऐसे कई चीजों के लिए मतलब हमेशा वो मुझसे पैसे लेती थी और नहीं होता था। मैं ये सब चीजों में समझाती थी कि तुम्हारा पैसा है, तुम इतना कमाई हो, मेहनत करके तुम्हारा नाम है, यूज वो लड़का कर रहा है। वो बोलती थी कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है जो मैं ये सब चीजें उसको दे के रखी हूँ। एक चीज और, एक लड़की के साथ उसका झगड़ा हुआ था, तब उस वक्त आप भी वहाँ पे थे। क्या हुआ था, कौन ये लड़की थी और क्या हुआ था इन लोगों के बीच? एक लड़की थी सलोनी शर्मा करके, जो वहाँ पे मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा। बाद में मैंने प्रत्यूषा से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसने बोला कि राहुल के गर्लफ्रेंड है जो पहले रह चुकी है। तो मैंने बोला लेकिन अभी क्यों आई है? तो वापस राहुल की जिंदगी में वो आना चाहती है करके इसलिए आई है। लेकिन मैंने बोला तो उसको तो पता होएगा ना कि आपके शादी होने वाला है। तो बोले ऐसे मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रत्यूषा बहुत रो रही थी। और लोगों के बीच क्या झगड़ा हुआ उस दिन, क्या उसने कहा, क्या क्या कर रही थी वो?
जो सलोनी थी वो गालियां बहुत गंदे गंदे दे रही थी राहुल को, और लात लात से मार रही थी उसको, और धक्का दे रही थी। और किसको मार रही थी? राहुल राज को मार रही थी, और बहुत गालियां दे रही थी कि तुम मुझे छोड़ के प्रत्युषा के साथ नहीं रह सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, उसका 25 लाख रुपया खा गया, वैसे बोल रही थी। प्रत्युषा के साथ भी झगड़ा कर रही थी? तो बाद में प्रत्युषा अंदर रो रही थी। प्रत्युषा ने सिर्फ इतना ही बोला कि क्यों मार रहे हो करके, फिर वो अंदर घुस गई। अंदर घुस के प्रत्युषा का बाल वाल पकड़ी, इसको मारने लगी। तो फिर बाहर उसको निकाला, और फिर बाहर जाने के बाद भी बहुत तोड़ फोड़ करी। फिर प्रत्युषा ने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस आई वहाँ यहाँ पे, और फिर ये लोग नीचे चले गए। नीचे गए, फिर ये लोग फिर पुलिस स्टेशन गए। राहुल ने मुझे कॉल किया कि हमारा और इनका सामान पैक करवा दो, हम लोग किधर जा रहे हैं। तो ठीक है, सामान पैक करवा दिया। उसके बाद वो लोग आए, 2 मिनट भी नहीं रुके और वो लोग यहाँ से चले।